हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं सभी बच्चे? कैसे हैं मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तनिषा, एंजल, मुनु, शक्ति, शुभम, वंश, शालू, प्रज्वल, तन्वी, लक्षिता, प्रवीण, अमित कुमार, अभिषेक, खुशी, दीपिका, प्रियांशी, कैसे हैं सभी बच्चे? अच्छे हैं? अरे वाह, दीपिका तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। दीपिका, चलिए। सो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग आवर इंग्लिश क्लास नाउ। सो ऑल द स्टूडेंट्स ओपन देयर रीडर बुक। सभी बच्चे अपनी अपनी इंग्लिश की रीडर बुक जो है ओपन कर लीजिए। चलिए बच्चों, सो आई वॉज टीचिंग यू chapter 2 is completed and we have solved the question answers also, and now the C number question is the following sentences tell that story of Peter. Peter gives up his bad habits in brief, but the sentences are not in order. यहाँ पर जो आपने चैप्टर स्टडी किया है, ठीक है, पीटर की बैड हैबिट्स वाला, इसमें यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। ये सेंटेंस अपने प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। जो इंसिडेंट पहले हुआ है वो कहीं बीच में लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है, तो हमें उनको सही ऑर्डर में राइट करना है, यानी कि हमें इसमें नंबरिंग डालनी है। फर्स्ट नंबर पर क्या हुआ था, सेकंड पर क्या हुआ था, थर्ड पर क्या हुआ था। तो देख लेते हैं सबसे पहले। द मंकी लर्न टू होल्ड अ कप बाय द हैंडल एंड ड्रिंक फ्रॉम इट। बंदर ने कप को हैंडल से पकड़ना और उससे पीना सीखा। नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर वेंट टू द गार्डन विथ हिज मंकी एंड नॉक्ड ऑफ द हेड ऑफ बिग फ्लावर। अगले सुबह पीटर अपने मंकी के साथ गार्डन में गया और उसने फ्लावर्स को जो है तोड़ डाला। द गार्डनर टोल्ड पीटर्स मदर अबाउट इट। गार्डनर ने इस बात के बारे में जो है पीटर की मम्मा को बताया। पीटर्स अंकल गेव पीटर अ लिटिल मंकी एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। पीटर के अंकल ने पीटर के बर्थडे पर उसे एक छोटा मंकी दिया। द मदर सैड पीटर योर मंकी मस्ट गो। माँ ने कहा कि पीटर अब तुम्हारा मंकी इस घर में नहीं रहेगा, इसे तो जाना ही होगा। द मंकी टुक अ फ्लावर वास एंड थ्रो इट ऑन द फ्लोर। मंकी ने एक फ्लावर वास लिया और उसे जमीन पर दे मारा। द मंकी ऑल्सो नॉक्ड ऑफ द हेड ऑफ मैनी फ्लावर्स। मंकी ने भी बहुत सारे फूल तोड़ डाले। द मंकी इमिटेटेड एवरीथिंग दैट पीटर डिड। मंकी वो हर काम करता था जो पीटर करता था, यानी उसकी नकल करता था। पीटर रियलाइज्ड हिज फॉल्ट एंड प्रॉमिस्ड टू गिव अप हिज बैड हैबिट्स। चलो बच्चों, अब सबसे पहले इनमें से कौन सा इंसिडेंट हुआ था? सबसे पहले हुआ था कि पीटर के अंकल ने पीटर के बर्थडे पर उसे प्रेजेंट में एक मंकी दिया था। सो पीटर्स अंकल गेव पीटर अ लिटिल मंकी एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। इसका नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें सभी बच्चे 1 नंबर लिख दीजिए।
समझ गए? 1 नंबर लिख दिया? हाँ, वेरी गुड एंजल, समझ गए, वेरी गुड। चलिए, अब इसके बाद क्या होता है? मंकी मिल गया है प्रेजेंट में, उसके बाद में क्या हुआ? मंकी नकल करने लगा, इमिटेट करने लगा पीटर को। सो द मंकी इमिटेटेड एवरीथिंग दैट पीटर डिड। जो पीटर करता उसकी सेम टू सेम नकल करता मंकी। सो दिस इज द सेकंड नंबर। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद हुआ था द मंकी लर्न टू होल्ड अ कप बाय द हैंडल एंड ड्रिंक फ्रॉम इट। नकल कर करके बंदर जो है कप को पकड़ना हैंडल से और उसे पीना भी सीख गया। ठीक है, 3 नंबर हो गया। 3rd नंबर। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है द मंकी, रुको 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 रुको, फ्लावर वॉस वाला था ना, फ्लावर वास तोड़ डाला था उसने। इसके बाद उसने क्या किया था? हाँ, ये रहा, द मंकी टुक अ फ्लावर वास एंड थ्रेव इट ऑन द फ्लोर। मंकी ने फ्लावर वास को जो है जमीन पर गिराकर तोड़ डाला। जब उसने इसे तोड़ा तो क्या हुआ? मम्मा नाराज हो गई और मम्मा ने कहा द मदर सेड पीटर योर मंकी मस्ट गो। 5 नंबर। ठीक है, अब जब मम्मा ने ऐसा कहा योर मंकी मस्ट गो, ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर वेंट टू द गार्डन विथ हिज मंकी एंड नॉक्ड ऑफ द हेड ऑफ बिग फ्लावर। एक बड़े फूल को तोड़ दिया। किसने? पीटर ने। तो ये हो जाएगा 6 नंबर। जब पीटर ने ऐसा किया तो मंकी ने भी ऐसा ही किया। तो मंकी कहाँ गया? मंकी ने भी फ्लावर्स तोड़े। द मंकी ऑल्सो नॉक्ड ऑफ द हेड्स ऑफ मैनी फ्लावर। 7 नंबर। और जब मंकी ने ऐसा किया तो गार्डनर को आया गुस्सा। तो गार्डनर ने किसको बता दिया? पीटर की मम्मा को। द गार्डनर टोल्ड पीटर्स मदर अबाउट इट। ठीक है, 8 नंबर। और जब गार्डनर ने मम्मा को ये सारी बातें बताई और मम्मा को गुस्सा आया तो पीटर को रियलाइज हुआ कि उसके अंदर जो बैड हैबिट्स हैं वो मंकी ने भी सीख ली हैं। तो 9 नंबर हो जाएगा ये लास्ट वाला। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। सो जिनके पास बुक्स हैं आई होप सभी बच्चों ने फिल कर लिया होगा, और जिनके पास बुक्स नहीं है वो बच्चे फटाफट से बुक्स परचेज करेंगे। चलिए, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेज। वर्ड और फ्रेज को मैच करना है। ठीक है, पीटर्स चलिए, अब हमें करना है match the following
लिस्ट ए, लिस्ट बी। A lot of B, to imitate to hold all over full of rays give up to knock off, और 8 नंबर है टू स्पॉइल। इनके मीन लिखने हैं, ठीक है। टू स्पॉइल, मैं इनके करेक्ट मीन राइट कर रही हूं। हाँ बेटा, नोटबुक में नोट कर लीजिए, मैं इनके करेक्ट मीन लिख रही हूं, ठीक है। लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है? मच। इसका करेक्ट मीन है मच। ये आएगा जी नंबर वाला जो है मच, ये आएगा। टू इमिटेट, नकल करना। टू कॉपी, एफ नंबर वाला। टू कॉपी। होल्ड, होल्ड मतलब होता है to take and keep in the hand. All over, in every part of a place. फुल ऑफ रेज, गुस्से में भर जाना। टेरिबली एंग्री, टेरिबली एंग्री। टू गिव अप, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। टू स्टॉप डूइंग, टू स्टॉप डूइंग। नेक्स्ट है टू नॉक ऑफ, नॉक ऑफ। टू हिट एंड ब्रेक, टू हिट एंड ब्रेक। और लास्ट जो है आपका टू स्पॉइल, ये होता है टू डैमेज। डैमेज, ठीक है। चलिए, ये मैंने करेक्ट मीन राइट किए हैं, यानी कि ऑलरेडी मैच किया हुआ है।
टू लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है मच, बहुत सारा। टू इमिडिएट, इमिडिएट होता है टू कॉपी, नकल करना। टू होल्ड, होल्ड मीन होता है टू टेक एंड कीप इन द हैंड, यानी किसी चीज को पकड़ लेना। ऑल ओवर, ऑल ओवर मीन होता है इन एवरी पार्ट ऑफ अ प्लेस, किसी जगह, हर जगह पर। फुल ऑफ रेज मीन टेरिबली एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा। टू गिव अप, गिव अप का मतलब होता है स्टॉप डूइंग, किसी काम को करना बंद कर देना। टू नॉक ऑफ, नॉक मतलब होता है टू हिट एंड ब्रेक, यानी कि हिट करके किसी चीज को तोड़ डालना। टू स्पॉइल, टू स्पॉइल का मीन होता है टू डैमेज, खराब कर देना, बर्बाद कर देना। Written beta? Have you noted? वेरी गुड एंजल, लक्षिता, शाबाश बच्चों, फटाफट से नोट कर लीजिए, सॉल्व करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। डन बेटा, डन।
चलिए नेक्स्ट सॉल्व करें। प्रज्वल, शालू, वेरी गुड अभिषेक। थोड़ा फटाफट से नोट कीजिए बच्चों, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करें बेटा। वेरी गुड प्रज्वल। दृष्टि, चलिए अब बच्चों ये जो लिस्ट ए है, जो लिस्ट ए है, इसमें ये जो वर्ड या फ्रेज जो आए हैं, नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, इन वर्ड्स में से सही वर्ड फिल करके हमें उन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी मैं आपको देने वाली हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, और उन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इनमें से जो सही फ्रेज चुनकर उसमें फिल करनी है। ठीक है, चलिए लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। बी नंबर एक्सरसाइज है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है। देखिए लिखेंगे रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई डैश द हेड्स of many British soldiers with her sword। अब बच्चों इसे समझने की कोशिश करो एक बार। रानी लक्ष्मीबाई, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, द हेड ऑफ मैनी ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर जो थे, अंग्रेज जो थे, उनके सर उसने, स्वॉर्ड होता है तलवार, अपनी तलवार से उनके सर अलग कर दिए थे। तो जैसे जो पीटर है उसने स्टिक को उठाया और क्या किया, फ्लावर्स के हेड पर क्या किया, नॉक्ड ऑफ करके उसने क्या किया, उन फ्लावर्स को तोड़ दिया, अलग कर दिया। इसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने भी क्या किया, अपनी स्वॉर्ड का यूज करके, अपनी तलवार का यूज करके, नॉक्ड ऑफ करके जो है उनके ब्रिटिश सोल्जर जो थे उनके सर अलग कर दिए। सो इसमें सही जो है वर्ब क्या आएगी, सही फ्रेज क्या आएगी, टू नॉक्ड ऑफ। क्या आएगी, रानी लक्ष्मीबाई knocked off
रानी लक्ष्मीबाई knocked off the heads of many British soldiers with her sword. ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड नंबर देखो, Spick said to Span. Spick said to Span. स्पिक ने स्पैन से कहा, I need dash water for my plant. Water for my plant. बताओ क्या आएगा? I need water for my plant. बहुत सारा, प्लांट्स में बहुत सारा पानी चाहिए, सो क्या आ जाएगा? I need a lot of. यहां पर एक फ्रेज आई है a lot of, जिसका मतलब होता है बहुत सारा. Spick said to Span, I need a lot of water for my plants. मुझे मेरे प्लांट्स के लिए बहुत सारा पानी चाहिए. ठीक है, लास्ट एक और सॉल्व करेंगे. Can you dash the sound of animals? Can you the sounds of animals? Can you imitate? Can you imitate the sound of animals? क्या आप एनिमल्स के साउंड को इमिटेट कर सकते हो, उनकी नकल कर सकते हो, बिल्कुल वैसा ही साउंड निकाल सकते हो? समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई knocked off the heads of many British soldiers with her sword. Spick said to Span. स्पिक ने स्पेन से कहा, I need, मुझे चाहिए, a lot of water for my plants, मेरे पौधों के लिए बहुत सारा पानी. Can you the sound of animal? Can you imitate the sounds of animal? क्या आप एनिमल्स के साउंड को इमिटेट कर सकते हो? इससे आगे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट डे, मीन कल. तो आज के लिए इतना ही. सभी बच्चे इन फिल इन द ब्लैंक्स को राइट कर लीजिए, और साथ में ही जो फ्रेज आज आपने मैच में, जो मैंने मैच करवाई है ना, उनको आपको लर्न करना है बच्चों. जो मैच मैंने करवाया है आपको आज, उसमें फ्रेज हैं और सेकंड साइड उनके मीन हैं. ठीक है, तो आपको उन दोनों को ही लर्न कर लेना है. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे.